नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, टैक्स के फॉर्मूलाज और लॉजिकल फॉर्मूलाज को आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की डिमांड आई थी कि सर टैक्स और जो लॉजिकल फॉर्मूलाज है उसके ऊपर एक वीडियोस बनाइए, तो आज हम आपके लिए रेडी हैं। आपके लिए एक वीडियोस है जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऐसा ये एक विषय है जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इनको सीख कर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है डेटा की। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टैक्स के फॉर्मूलाज और लॉजिकल फॉर्मूलाज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। और ये जो सीट आपके सामने है ये आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, और इससे रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट जो एक्सेल की है वो आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और हमें बताएं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैक्स के फॉर्मूलाज के लिए। लेफ्ट, राइट, मिड, लैन, सर्च, ये सारे के सारे फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। लॉजिकल के फॉर्मूलाज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट, राइट एंड मिड फॉर्मूला से। देखिए यहाँ पर क्या है कि फोन नंबर दिया गया कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ पर एरिया का कोड निकालना है, प्रीफिक्स निकालना है और लाइन नंबर को अलग अलग करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसा ये डेटा दिया गया है, तो एरिया कोड के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट का फंक्शन हमें लगाना है। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और जो भी टैक्स है, जो भी जिस सेल का आपको एड्रेस देना है, जिससे आपको लेफ्ट कट करना है, पहले उसको देंगे, वो है A3। कोमा लगाएंगे, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कट करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 करेक्टर जो है कट करने हैं, 3 लिखना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 3 करेक्टर लेफ्ट साइड के कट कर आ जाएंगे, और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे नंबर्स के जो भी 3 करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब राइट का यूज करते हैं, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, राइट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और देंगे सेल का एड्रेस A3 कोमा राइट साइड से कितने करेक्टर्स, फॉर एग्जांपल 3 करेक्टर्स कट करने हैं, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए राइट साइड से जो 220 है वो 3 करेक्टर्स कट होके आ गए हैं, और ड्रैग करेंगे तो कंप्लीटली क्या होगा, ये राइट साइड के करेक्टर कट होके आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें मिड के लिए, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, मिड का फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और देंगे उस सेल की वैल्यू जिसमें से करेक्टर्स को कट करना है, कोमा लगाएंगे, और कहां से स्टार्ट करना है कट करना, फॉर एग्जांपल 2 नंबर से स्टार्ट करना है और कितने करेक्टर्स को कट करना है, फॉर एग्जांपल 4 को करेक्ट करना है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर 0 था, और उसके बाद 4 जो नंबर्स हैं या इनको करेक्टर्स भी बोल सकते हैं, वो कट होके आ गए 0545। और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपने लेफ्ट, राइट एंड मिड का फंक्शन प्रॉपर तरीके से यूज करना सीख लिया है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में इसको दिखाएगा कि क्या फंक्शंस आपने लगाए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कैंडिडेट, तो लेफ्ट, राइट एंड मिड का फंक्शन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है लैन का फंक्शन। लैन का फंक्शन का मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाता है कंडीशनल फॉरवर्डिंग के लिए, कंडीशन लगाने के लिए। मैं एक वीडियो में स्पेशली इसको बता चुका हूँ। जैसे कि लैन का फंक्शन क्या काम करता है कैंडिडेट, लैन का फंक्शन जो है जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करना बताने वाले हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, LEN लैन लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और उस सेल का एड्रेस देंगे जिसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए मनोज राजन में 11 करेक्टर अवेलेबल हैं। 11 करेक्टर्स में जो अगर आप देखेंगे तो है तो 10 करेक्टर, बट स्पेस को भी ये इंक्लूड करता है। तो ये इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है कि अगर हम इसमें स्पेस बढ़ा दें तो क्या ये करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो बिल्कुल करेगा। देखिए स्पेस में बढ़ा देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 12 करेक्टर्स हो गए। और यहाँ पर देखिए ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे जो भी हमारे नेम लिखे हुए थे उनकी लेंथ निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सर्च का या फाइंड का। देखिए सर्च फॉर्मूला का यूज किया जाता है बेसिकली सर्च करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है इस नेम के अंदर, मनोज राजन के अंदर, तो इसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, सर्च फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। क्या टेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो उसको देंगे डबल कोट्स में। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है ए, डबल कोट्स को कर देंगे बंद,
कोमा लगाएंगे और यहाँ पर इस टैक्स का एड्रेस देंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट नंबर फॉर एग्जांपल कौन सा वाला स्टार्ट करना है 1, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर आ गया है आपका कि ए जो है कौन से इंडेक्स पर अवेलेबल है, तो 1 पर है एम और ए पर है ए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप करेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं सर्च फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ए सभी जगह ए की जो पोजीशन है वो इसने फाइंड करके दे दी है। तो सर्च फंक्शन फॉर्मूला जो है वो यही काम करता है कैंडिडेट कि जो आपके सामने ये डेटा दिख रहा है उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर करेक्टर्स को फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मनोज को फाइंड करें फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली मनोज लिख के, तो देखिए ये MANO जो है लिखा हुआ है ये M को फाइंड करेगा इसके अंदर और यहाँ से इसको निकाल के देगा। अगर हम इसको R को फाइंड करें इस करेक्टर्स में, देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं R नोट डाउन कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए R जो है वो 7 नंबर पर है क्योंकि M 1 2 3 4 5 5 पर क्या है वो MANOJ मनोज है और एक स्पेस है छठा और 7वें नंबर पर R है। तो इसी तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर देखिए एरर आ गया है। एरर क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर आर अवेलेबल ही नहीं है, इसके अंदर आर अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर आर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ गया है। तो ये है आपका सर्च का फंक्शन। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं वो है इस्टैक्स। इस्टैक्स का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि नेम वाले कॉलम में अगर बाय मिस्टेक आपने ये नेम की लिस्ट है, ये फोन नंबर की लिस्ट है, बाय मिस्टेक आपने यहाँ पर नंबर लिख दिया है और उस नंबर को अगर आपको चेक करना है कि सारे के सारे यहाँ पर जो नेम मेंशन है कि नहीं है, तो वो चेक करेगा स्टैक्स फंक्शन। इक्वल का साइन लगाएंगे, स्टैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और देंगे कंप्लीटली उस सेल का एड्रेस जिसमें हमको चेक करना है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए ट्रू दे दिया है यानी ये टैक्स है, बट अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिल गया है क्योंकि इसने इस रेंज को सेलेक्ट किया है और इस रेंज में ये एक नंबर है ना कि एक टैक्स है। इसी प्रकार से अगर हमें फोन नंबर में चेक करना है कैंडिडेट, इसी तरीके से हम इस फोन नंबर वाली लिस्ट में टैक्स को चेक करेंगे क्या टैक्स अवेलेबल है कि नहीं है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इस टैक्स का फंक्शन अवेलेबल होता है, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और दे देंगे कंप्लीटली सेल की एड्रेस की रेंज भी दे सकते हैं या फिर एक सेल भी दे सकते हैं, एंटर कर देंगे। तो देखिए कंप्लीटली आप देख रहे हैं कि कहाँ पर फॉल्स आ रहा है बट यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो एक नंबर है, बट नंबर के अगर आप आगे और पीछे देखेंगे तो ये डबल कोट्स में लिखा गया है और जब भी कोई चीज डबल कोट्स में लिखी जाती है तो वो हो जाती है वहां पर एक स्ट्रिंग, वहां पर एक टेक्स्ट कहलाता है वो, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू दे रहा है। अगर हम इस वाले नंबर को भी डबल कोट्स में क्लोज कर दें, देखिए डबल कोट्स में अगर हम क्लोज कर दें तो यहाँ पर अभी फॉल्स आ रहा है, एंटर प्रेस करते ही क्या होगा ट्रू आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ये छोटे छोटे पार्ट्स ही पूछे जाते हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स टाइम टू टाइम बताते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का। रिप्लेस का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए। तो देखिए रिप्लेस के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपको रिप्लेस लिखना है, ब्रैकेट को करना है ओपन, ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, मान लीजिए ये सेल का एड्रेस है, इसको देंगे, कोमा लगाएंगे, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है तो पहले नंबर से टेक्स्ट को रिप्लेस करना स्टार्ट करना है, कितने करेक्टर्स नंबर ऑफ करेक्टर कितने रिप्लेस करने हैं, मान लीजिए 5 रिप्लेस करने हैं, कोमा लगाएंगे, उसके बाद न्यू टेक्स्ट उसके स्थान पर क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें आलोक लिखना है तो टेक्स्ट को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स को ओपन करके डबल कोट्स को ही क्लोज करता है। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है जिसमें हमने सबसे पहले सेल का एड्रेस दिया है कि किस जो हमारा नेम है उसका एड्रेस दिया है कि किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्स्ट करेक्टर्स को हमें कट करना है, फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करना है और कितने करेक्टर्स कट करने हैं 5 और रिप्लेस क्या करना है आलोक। एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे देखिए मनोज के स्थान पर आलोक आ गया है क्योंकि एम से स्टार्ट होना था फर्स्ट करेक्टर से और 5 करेक्टर्स तक जाने थे तो आलोक राजन आ गया है। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए सबके आगे आलोक लिखा हुआ आ गया है क्योंकि हमने वो फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया है। तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का यूज इसलिए किया जाता है कि पर्टिकुलरली कहीं पर आपको रिप्लेस करना है बड़े डेटा में, उसके लिए भी मैंने स्पेशली मशीन टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है टी का फॉर्मूला। कैंडिडेट टी का फॉर्मूला ये चेक करता है क्या ये टैक्स है कि नहीं है।
तो देखिए टेक्स्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आपको सिंपल इक्वल का साइन प्रेस करना है, टी लिखना है, ब्रैकेट को करना है ओपन और उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आपको चेक करना है क्या ये टेक्स्ट है कि नहीं है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो अगर वो टेक्स्ट होगा तो वो उस टेक्स्ट को जो है आपको रिटर्न कर देगा, जैसे कि देखिए सारे के सारे टेक्स्ट रिटर्न कर दिए। बट अगर हम इसको नंबर पे अप्लाई करते हैं टी फंक्शंस को ब्रैकेट ओपन करके, तो ये देखिए ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, तो देखिए यहाँ पर इसने कुछ नहीं दिया। बट अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, जिसको स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट माना है क्योंकि ये डबल कोट्स में है, उसको तो दे दिया, यहाँ भी दे दिया, बट यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। तो टी फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अगर टी फंक्शन ये रिटर्न करता है कैंडिडेट कि अगर आपके पास जो टेक्स्ट है वो अगर टेक्स्ट है तो वो आपको टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा, अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो वो वहां पर ब्लैंक छोड़ देगा। तो टी फॉर्मूला का यूज काफी बार पूछा जाता है कैंडिडेट, इस तरीके की चीजों को बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला कैंडिडेट जो हमारे पास है वो है चूज का फॉर्मूला। तो चूज के फॉर्मूले का यूज भी काफी बार किया जाता है। चूज के फॉर्मूला का यूज देखिए, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिए गए हैं और कलर का नेम दिया गया है, ये इंडेक्स पर काम करता है। इंडेक्स का मतलब रेड जो कलर है वो 1 इंडेक्स पर है, ऑरेंज 2 पर है, ये येलो 3 पर है, पिंक 4 पर है। तो इसी तरीके से सीक्वेंसिंग बढ़ रही है, तो इंडेक्स जो है, अब हमें ये पता करना है कि जो इंडेक्स 1 पर है वो कौन सा कलर है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, चूज का फॉर्मूला अवेलेबल है, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और इंडेक्स का जो रेफरेंस है उसको पास करेंगे या फिर मैन्युअली 1 2 3 जो भी आपको इंडेक्स निकालना है वो देना है, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर एक एक जो भी वैल्यूज है उसको कोमा लगाकर ले लेंगे सारे इंडेक्स की वैल्यूज को। अब देखिए हमने कोमा लगाकर सारी इंडेक्स की वैल्यूज को पास कर दिया, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज कर कर एंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है, रेड है। और यहाँ पर अगर हम इंडेक्स को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 7 करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी मल्टीपल सोर्स वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, उनको आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है कैंडिडेट, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मैच का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं कि मैच का फॉर्मूला क्या एक्शन परफॉर्म करता है, और मैच के फॉर्मूला का यूज काफी बार पूछा गया इंटरव्यू में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इक्वल का साइन आप लगाएंगे और मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद ब्रैकेट को करेंगे ओपन, जो भी वैल्यू को आपको लुकअप करना है, फॉर एग्जाम्पल जो भी वैल्यूज को आपको ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल हमको 30 को सर्च करना है, कोमा लगाएंगे और कंप्लीटली पूरी की पूरी जो सैंपल कोड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो जो मैच इंडेक्स है, जो मैच है वो इंडेक्स रिटर्न करता है, यानी जो मैच है यानी 30 है वो कौन से नंबर पर है, तो वो है 4th नंबर पर, 1 2 3 एंड 4। तो ये मैच का जो फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है कि इंडेक्स पर किस कहाँ पर इंडेक्स है। मैच के फॉर्मूलाज का यूज फॉर एग्जाम्पल इक्वल का यूज करते हैं और कलर में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैच, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और क्योंकि हमें कौन सा सर्च करना है, मान लीजिए हमको ब्लैक सर्च करना है तो डबल कोट्स में क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है वो देंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर इस कलर की वैल्यू की सारी रेंज पास कर देंगे, कोमा लगाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक आ गया है और ब्लैक कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर। इसी तरीके से हमें इंडेक्स को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैच फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो काफी बार कैंडिडेट पूछा जाता है कि मैच फॉर्मूला का चूज फॉर्मूला का डिफरेंस, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैच फॉर्मूला का यूज इंडेक्सिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूला का यूज किया जाता है कि दो जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं उसमें कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट 1 है, यहाँ पर मॉनिटर है, माउस है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, सीपीयू है। वही प्रोडक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं बट इन प्रोडक्टों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है, कुछ प्रॉपर केस में है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट का फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट है कि नहीं, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, एग्जैक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और फर्स्ट वाले सेल का एड्रेस देंगे जिससे हमें कंपैरिजन करानी है, किस सेल की करानी है, सेकंड वाले की करानी है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया है, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ गया है, फॉल्स आ गया यानी माउस और ये वाले माउस में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर एम कैपिटल है और यहाँ पर एम स्मॉल है। तो ये एग्जैक्ट मैच को मिलाने के लिए फॉर्मूला बना हुआ है एक्सेल के अंदर, इसका यूज होता है कि ये
जो है लॉजिकल फॉर्मूला है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, अगर एग्जैक्ट है तभी रिटर्न करके देगा। जैसे कि आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कैंडिडेट, तो वहां क्या हो रहा होता है, आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं तभी वैल्यूज निकल के आती है, नहीं तो वो एरर देता है। तो इसी तरीके से एग्जैक्ट का फॉर्मूला भी लगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है कैंडिडेट वो है हमारा फॉर्मूला टेक्स। फॉर्मूला टेक्स का फॉर्मूला है, ये टेक्स का फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप ये एक डेटा देख रहे हैं और यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस एंड टोटल निकाला गया है। तो टोटल निकालने के लिए सिंपली हमने फॉर्मूला यूज किया, ये आप देखिए इक्वल सम और यहाँ पर रेंज पास की गई है और ये टोटल आ गया है। अब हमें अगर फॉर्मूला देखना है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा है, तो उसके लिए फॉर्मूला टेक्स का फंक्शन यूज किया जाता है। इक्वल का फॉर्मूला, इक्वल का सिंबल लगाना है और फॉर्मूला टेक्स यहाँ पर नोट डाउन करना है। उसके बाद उस सेल का एड्रेस देना है जिस सेल में आपको पता करना है, S3 ब्रैकेट को करना है क्लोज और कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ड्रैग करेंगे तो ये सम के फॉर्मूला इन टोटल्स को निकालने के लिए यूज किया गया है। ये फॉर्मूला जो टैक्स है इसके लिए भी एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा गया था कि उसको क्या करना था कि फॉर्मूला जो है सम का इस तरीके से लिख के दिखाना था, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे कैंडिडेट और जो है रेंज पास करेंगे कंप्लीटली, तो जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर वहां पर सेल का जो टोटल होता है वो आ जाता है। बट हमें कैंडिडेट को करना ये था कि फॉर्मूला लिखा है तो उसके लिए वहां पर फॉर्मूला टेक्स फॉर्मूला का यूज करना होता है। तो देखिए ये है हमारे टेक्स के फॉर्मूलाज। हमने स्टेप बाय स्टेप एवरी जो हमारे टेक्स के फॉर्मूलाज है उनको प्रैक्टिकल के थ्रू देखा। इसलिए अभी तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट तो आपसे हमको चाहिए ही, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सके, आपकी स्किल को और इनहेंस कर सके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वो है लॉजिकल फॉर्मूलाज, जिसमें हम इफ फॉर्मूला, इफ एस फॉर्मूला, इफ एरर फॉर्मूला, इस नंबर फॉर्मूला और इफ एन ए फॉर्मूला को देखने वाले हैं, स्विच फॉर्मूला के देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कैंडिडेट। तो इफ फॉर्मूला के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इफ फॉर्मूला का यूज किया जाता है किसी कंडीशन बेस पर डेटा को फैच करने के लिए। डेटा का मतलब कोई कंडीशन के आधार पर कुछ चीज हमें लेनी है और उस कंडीशन के आधार पर दूसरी कंडीशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे ये डेटा है, सबसे पहले एक्सेल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आपको एक डेटा प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे गए हैं, यहाँ पे टोटल निकाला गया है, यहाँ पे ग्रांड टोटल है और यहाँ पर परसेंटेज फाइंड की गई है। अब इन परसेंटेज के बेस पर हमें ग्रेड देना है। ठीक है, ग्रेड जो देना है कैंडिडेट वो निकालना है जिनकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल 80% से ऊपर है उनको ए ग्रेड देना है और जिनकी परसेंटेज 80% से नीचे है उनको बी ग्रेड देना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इफ का फॉर्मूला, क्योंकि हमें कंडीशनल लगानी है। इक्वल इफ लिखना है, ब्रैकेट को करना है ओपन और इस सेल का एड्रेस देना है। ये सेल क्या है, परसेंटेज का है, ग्रेटर देन है किससे, अगर ये ग्रेटर देन है कैंडिडेट 80 से तो कोमा लगाना है। तो क्या रिटर्न करना है, क्योंकि ए एक करेक्टर है या फिर एक उसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं डबल कोट्स में लिख के, ए रिटर्न करना है। अदरवाइज कोमा लगाना है, क्या रिटर्न करना है, बी रिटर्न करना है। फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है। एक परसेंटेज है, अगर उसकी वैल्यू 80 से ग्रेटर देन है तो ए आएगा, अगर 80 से नीचे है तो क्या आएगा, बी आएगा। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट होकर आ गई है और जिनकी वैल्यू 80 से ऊपर है उनकी ए ग्रेड आ रही है, जिनकी वैल्यू उस परसेंटेज में 80 से कम है उनकी वी ग्रेड आ रही है। ये देखिए इफ का फॉर्मूला का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉजिकल फॉर्मूला में, वो है इफ एस फॉर्मूला। इफ एस फॉर्मूला का यूज किस लिए किया जाता है कैंडिडेट, उसको देख लेते हैं कैंडिडेट। इफ एस फॉर्मूला का यूज किया जाता है कि ग्रेडिंग जब मल्टीपल्स कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होती है तो आप इफ एस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और जब आपको एक कंडीशन देनी होती है तो आप इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले इफ एस फॉर्मूला के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, इफ लिखेंगे, इफ एस लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और सबसे पहले जो भी सेल का परसेंटेज के बेस पे निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन देंगे और इक्वल देंगे, इसके देंगे 80 के। यहाँ पर आप देख रहे हैं परसेंटेज की रेंज भी दी गई है, अगर 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 70 से ऊपर है तो बी ग्रेड आना चाहिए, 60 से ऊपर है तो सी ग्रेड आना चाहिए, अगर
50 से ऊपर है या बराबर है तो डी ग्रेड आना चाहिए, अगर 50 से नीचे है तो क्या होना चाहिए, एफ ग्रेड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 80 से ऊपर है तो यहाँ पर क्या ग्रेड देंगे कैंडिडेट, कोमा लगाएंगे और डबल कोट्स में ए ग्रेड देंगे। डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, कोमा लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर से परसेंटेज के लिए सिंपल इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमने सेलेक्ट किया है कैंडिडेट, यहाँ से देखिए फॉर्मूला बार में आ जाते हैं, इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे फिर पेस्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे फिर पेस्ट करेंगे। जितनी बार कंडीशंस आपको बनानी है उतनी बार हम पेस्ट करेंगे कैंडिडेट। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस लगाकर पेस्ट कर लिए, कोमा लगाएंगे फिर से पेस्ट कर देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब इस कंडीशंस में हम चेंज करेंगे, सबसे पहला 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड, अगर 70 से ऊपर है ये इक्वल है तो क्या ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है। यानी हमने सेकंड कंडीशन बना ली है। थर्ड कंडीशन है कि हमने अगर 60 से ऊपर है तो हमने क्या ग्रेड बनाना है, सी ग्रेड बनाना है। अगर यहाँ पर किससे ऊपर है, 50 से ऊपर है तो ये इक्वल है तो यहाँ पर हमें डी ग्रेड बनाना है। और यहाँ पर अगर ये कंडीशंस को चेंज करेंगे, अगर ये लेस देन है किससे, 50 से, तो क्या करेंगे, कौन सी ग्रेड बनाएंगे कैंडिडेट, एफ ग्रेड बनाएंगे। एफ ग्रेड यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट वाली जो कंडीशन है वो हमारी एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट हो गई थी, उसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे कैंडिडेट, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, सारी की सारी ग्रेडिंग जो यहाँ पर परसेंटेज का स्ट्रक्चर दिया था, मल्टीपल ग्रेड बड़ा फॉर्मूला हमने ये यूज किया और हमने देखा कि कैसे आप परसेंटेज मल्टीपल जो कंडीशन है उसके बेस पर निकाल सकते हैं। जब हमें सिंगल कंडीशन पे निकालना था तो हमने इफ फॉर्मूला का यूज किया और इफ एस का यूज किया, तब जब हमें मल्टीपल्स करना था। नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ एरर फॉर्मूला। इफ एरर फॉर्मूला का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी एक इंटरव्यू के क्वेश्चन से ही मैंने लिया है। इफ एरर फॉर्मूला का यूज इसलिए किया आता है कैंडिडेट, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर एक जो है कॉलम में वैल्यू 1 दी गई है, सेकंड कॉलम में वैल्यू 2 दी गई है और डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, सेल 1 को डिवाइड करेंगे सेल 2 से, ब्रैकेट को करेंगे एंटर एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, जो डिविजिबल हो गए वो डिविजिबल हो गए, बट यहाँ पर डिवीजन 0 का एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कैंडिडेट क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी आउटपुट आज तक मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए यहाँ पर भी कंप्यूटर उसको डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पे डी से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि डी से किसी नंबर को आप, डी क्या है, एक करेक्टर है या फिर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या करेक्टर से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो आउटपुट नहीं देगा। इससे बचने के लिए इफ एरर फंक्शन आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर हम इसका सम निकालेंगे कैंडिडेट, तो यहाँ पर सम निकालने के बाद देखिए सम की कंप्लीटली रेंज देंगे C3 से लेके C11 तक। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिवीजन का एरर देगा फिर से। तो इस एरर से बचने के लिए और टोटल निकालने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर फंक्शन का। इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इफ एरर लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ देंगे सबसे पहले इफ एरर में वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू। ओके, उसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स में देंगे 0, यानी अगर ये एरर आता है तो क्या देगा, 0 देगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए करेक्ट दे रहा है, बट यहाँ पर अब ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिवीजन पर 0 आ रहा था जब हमने डिवीजन किया था, बट उसके स्थान पर इफ एरर ने क्या किया, 0 दे दिया। यहाँ पर वैल्यू के स्थान पे भी 0 दिया। तो इस फॉर्मूला का यूज इसलिए किया आता है कि जहां भी 0 यानी एरर आएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर हम 0 रिटर्न करा लेंगे और यहाँ पे टोटल भी इजिली हमारा निकल के आ गया। टोटल को निकालने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जो है मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, और यहाँ पर आपको यूज करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इस तरीके का इफ एरर का फॉर्मूला का यूज किया जाता है कि जहां पर एरर आ रहा होता है वहां पे टोटल नहीं हो सकता, तो उसलिए टोटल करने के लिए, यानी जहां पर डिवीजन एरर आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है, उसके स्थान पे 0 रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी इसी तरीके की, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 0 कर लेते हैं तो यहाँ भी एरर आएगा बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 कर देगा। तो ये इफ एरर फॉर्मूला का यूज आपने करना सीख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है इज नंबर फॉर्मूला। इस नंबर फॉर्मूला ये चेक करता है कैंडिडेट कि जो आपका दिया हुआ डेटा है उसमें क्या नंबर है कि नहीं। जैसे कि इस टैक्स फॉर्मूला था, ऐसे ही इस नंबर फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम दिए गए हैं, यहाँ पर सैलरी दी गई है और मुझे ये चेक करना है कि नेम में किसी ने नंबर तो एंटर नहीं किया है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे और इस नंबर लिखेंगे, इस सेल की एड्रेस देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर प्रेस और कर देंगे ड्रैग। देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, कोई नंबर नहीं है।
और अगर आपको ड्रैग भी नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है, इस नंबर लिखना है, ब्रैकेट को करना है ओपन और कंप्लीटली आप इस सेल की रेंज दे देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, तो वन टाइम में ही आपकी सारी की सारी वैल्यूज फ्लैश हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस नेम वाले सेल में कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम इसमें कोई नंबर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने नंबर डाला और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 देगा, क्योंकि यहाँ पर इसको नंबर मिल गया है। ऐसे ही अगर हम सैलरी वाले कॉलम्स को चेक करेंगे, इज नंबर, ब्रैकेट ओपन और कंप्लीटली सेल की रेंज दे देंगे, कॉलम की रेंज देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर प्रेस, तो देखिए ट्रू, यानी सारे के सारे नंबर हैं। और अगर हम इसमें कोई नाम लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक यहाँ पर मिल गया है उसको, नंबर जो है नहीं मिला है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स, कैंडिडेट की जो आपका टेक्स्ट होता है वो कॉलम्स में किधर की साइड अलाइन होता है, तो वो लेफ्ट अलाइन होता है, और जो नंबर होते हैं वो किधर अलाइन होते हैं, वो मैक्सिमम जो है राइट अलाइन होते हैं। ये एक फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इफ एन ए फॉर्मूला। इफ एन ए फॉर्मूला क्या करता है, देखिए इफ एन ए फॉर्मूला का यूज भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसा आपने देखा कि नेम लिखे हुए हैं, उनकी पोस्ट लिखी गई है और सैलरी लिखी गई है। अगर यहाँ पर मेरे को ये करना है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं, ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी आ जाए, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, बी लुकअप लगाऊंगा। बी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, लुकअप वैल्यू क्या मेरे को ढूंढना है, तो ये मेरे को ढूंढना है इस वाले सेल का एड्रेस, यानी इसमें जो भी नाम होगा उसको, कोमा लगाएंगे, यहाँ पर टेबल का एरे देंगे, टेबल का एरे हमने ये दे दिया, कोमा लगाएंगे, और यहाँ पर कौन सा कॉलम हमको ढूंढना है, तो कॉलम नंबर्स क्या ढूंढनी है, सैलरी, तो कॉलम नंबर वो कौन से नंबर पर है, 1 पर नेम है, 2 पर पोस्ट है, 3 पर सैलरी है, तो यहाँ पे 3 देंगे, कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, या फिर हम 0 भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, तो एंटर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अरुण है, ठीक है, अरुण की सैलरी क्या दे रहा है, ये वो दे रहा है 67,999, ठीक है, बट हमको यहाँ पर क्या करना था, फॉल्स लिखना था। क्यों फॉल्स लिखना था? क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच कराना था। उसने क्या किया, अप्रोक्सीमेट मैच कर दिया, उससे संबंधित उसको समझ में आया कि अमन को लेना है कंप्यूटर को, तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए कैंडिडेट हमेशा क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ये भी कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा गया है, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, देखिए अब करेक्ट वैल्यू देगा, यानी अरुण, अरुण का जो है वो क्या हुआ, 21,000। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आलोक, तो ये अब आलोक की सैलरी देने लगा। अब मैं लिखता हूँ अमन, तो अमन की सैलरी मेरे को मिलने लगी। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई ऐसा नाम जो इसमें है ही नहीं, तो क्या करूंगा, ये क्या देगा, ये एनए देगा। एनए क्या होता है, एरर, जो एरर होता है उस टाइप का होता है, नॉट अवेलेबल, तो ये एक गलत इम्पैक्ट होता है डेटा के अंदर। इससे बचने के लिए एरर जो फॉर्मूला आता है वो आता है इफ एनए। इफ एनए को सोल्व करने के लिए इफ एनए फंक्शन आता है, तो अब हम इफ एनए फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, इफ एनए लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और यहाँ पर इसके अंदर हम बी लुकअप लगाएंगे, बी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और इस सेल का एड्रेस देंगे E3, कोमा लगाएंगे, और कंप्लीटली हम एरे को सेलेक्ट करेंगे जिस भी डेटा पे हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या करेंगे, कैंडिडेट कोमा लगाएंगे, और क्या वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, सैलरी फाइंड करनी है, तो उसका इंडेक्स देंगे, इंडेक्स होगा उसका 3, कोमा लगाएंगे, और हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे फॉल्स, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, और अगर ये वैल्यूज इसके अंदर नहीं मिलती जो कि हमने E3 सेल में है, तो उसके लिए हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, नोट फाउंड लिख देते हैं, डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ये इफ एनए वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है, और करेंगे एंटर प्रेस। देखिए रवि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो रवि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ है, उसने नोट फाउंड दे दिया, और उससे पहले वो क्या कर रहा था, एनए दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रशांत को ढूंढता हूँ कैंडिडेट, तो प्रशांत एंटर प्रेस करूंगा, तो प्रशांत यहाँ पर अवेलेबल है, और वो ग्राफिक्स की पोस्ट है उसकी, और 52,164 रुपए, यानी 52,164 उसकी सैलरी है। बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तरुण, तो क्या तरुण अवेलेबल है, तरुण अवेलेबल नहीं है, तो उसको करेगा नोट फाउंड। तो इसी तरीके का डेटा जो है ऑटोमेटिकली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का फंक्शन कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम एडवांस आपको सिखा रहे हैं, और ये वैल्यूएबल वीडियो है, इसलिए आप आखिरी तक, एंड तक इसके साथ बने रहिए और अपने स्किल को इनहांस कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है कैंडिडेट स्विच का फॉर्मूला। पर स्विच पर क्लिक करेंगे और जाएंगे स्विच की जो है
सीट पर सबसे पहले स्विच के फॉर्मूले का यूज क्या किया जाता है ये समझ लेते हैं। उसके लिए कैंडिडेट होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई कंडीशन है, 1 के लिए आपको मंडे देना है, 2 के लिए ट्यूसडे देना है, इस तरीके से आपको कंडीशंस पर वर्क करना है और मल्टीपल कंडीशन आपके साथ है, तो आप स्विच का यूज करेंगे। तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर स्विच लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और सबसे पहले देंगे कि आपको क्या पास करना है। फॉर एग्जांपल इस सेल का एड्रेस पास करना है, 1 नंबर पास करना है, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर देंगे, क्या करेंगे, कोमा लगा के पहली कंडीशन के लिए यानी 1 आएगा तो क्या आएगा, मंडे। तो यहाँ लिखते हैं मंडे, डबल कोट्स को कर देंगे बंद, कोमा लगाएंगे, दूसरी के लिए 2 नंबर लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, ट्यूसडे, डबल कोट्स को कर देंगे बंद। और ये करेंगे कि हम मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे जिससे कि हमें लिखना ज्यादा ना पड़े। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब फर्स्ट नंबर अगर मिलेगा A3 के अंदर तो मंडे रिटर्न करेगा, 2 मिलेगा तो ट्यूसडे, अगर हमें 3 मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, वेडनेसडे रिटर्न करेगा। तो वेडनेसडे यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, तो वेडनेसडे लिख लेते हैं कैंडिडेट। अगर हमें यहाँ पे 4 मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, थर्सडे। तो डबल कोट्स में फिर से इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, थर्सडे लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, फ्राइडे रिटर्न करेगा। यहाँ पे फ्राइडे कर लेते हैं कंडीशंस को। अगर यहाँ पे 6 मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, सैटरडे। तो सैटरडे कर लेते हैं कैंडिडेट। और अगर यहाँ पर 7 मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा कैंडिडेट, वो रिटर्न करेगा आपका संडे। और अगर इनमें से भी कोई कंडीशन नहीं मिली तो कोमा लगा के क्या लिखेंगे, वो रिटर्न कर देगा आपको इनवैलिड चॉइस। डबल कोट्स को करेंगे बंद और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर मंडे आ गया है क्योंकि आपने क्या किया है कि फर्स्ट जो A3 है उसकी वैल्यू 1 दी है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे यानी A3 की वैल्यू 2 दी यानी ट्यूसडे, और जैसी 8 पर पहुंचा उसने बता दिया इनवैलिड चॉइस। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, मान लीजिए 4 करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली थर्सडे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनवैलिड चॉइस हो जाएगा। तो ये जो स्विच का फॉर्मूला है कंडीशनल बेसिंग होता है। और ये देखिए हमने टेक्स्ट के फॉर्मूलाज और लॉजिकल फॉर्मूलाज देख लिए हैं। ये वीडियोस आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत सारी स्किल्ड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे कि आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। और आपके लिए एक कोर्स भी अवेलेबल है जो कि जॉब ओरिएंटेड है। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।